Good morning, my dear students. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader video for class 9th, and in this video I am going to continue third chapter from book Moments, and chapter name is Ishwaran the Storyteller. And in this video we will continue our fourth part, page number 15. Last second paragraph from page number 15. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. ईश्वरन अपने सर को, जो कि उसके सर का नाम था महेंद्र, उसको कहता है कि सर कि ये जो एंटायर फैक्ट्री एरिया है, जो ये पूरा फैक्ट्री का जो एरिया है, वी वर ऑक्यूपाइंग, जिस पर हमारा ऑक्यूपाई है या कि जिस फैक्ट्री का हमारी जो फैक्ट्री है उसका जो एरिया है वॉज वंस ए बरिल ग्राउंड, वो कभी कब्रिस्तान हुआ करता था. ही स्टार्टेड, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसी बात कर करके शुरुआत की. महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवराई ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. महेंद्र ने ये सब सुन करके एक झटके से उठ गया. जग्ड आउट का मतलब है झटके से उठ गया जब वो सेटिस्फाई मील करके, एक संतुष्टि वाला खाना खा करके, मतलब उसने डिनर वगैरह बहुत अच्छे से कर लिया था, और डिनर करके एक प्लेजेंट रिवेराइन ही हैड ड्रिफ्टेड, एक बहुत ही खुशी वाले सपने में, प्लेजेंट यानी कि बहुत अच्छे से सपने में वो डूब चुका था, यानी कि बहुत अच्छे से विचार वो सोच रहा था, उसमें वो खो चुका था मील मतलब खाना वगैरह खाने के बाद में. लेकिन जैसे उसने ये कहा कि ये जो फैक्ट्री है इसके ये कभी कब्रिस्तान हुआ करती थी, वो झटके से उठ गया. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सो अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ. ईश्वरन आगे कहता है कि ये बात तो मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी जब मैंने रास्ते में ह्यूमन स्कल देखा था, यानी कि मानव कंकाल देखा था. इवन नाउ आई कम अक्रॉस a number of skull and bones even now, बल्कि आज भी मुझे तो skulls and bones यानी कि खोपड़ियाँ और हड्डियाँ वगैरह रास्ते में मिलती रहती हैं. ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने अपनी ये बात कंटिन्यू करता रहा. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो he went on का मतलब है कि उसने जारी रखी. नरेट यानी कि कहना या डिस्क्राइब करना. उसने अपनी स्टोरी को आगे डिस्क्राइब करना कंटिन्यू रखा कि वो कैसे ही समटाइम्स सो घोस्ट एट नाइट, कि कैसे वो रात में कभी कभी भूतों को देखता है. आई एम नॉट ईजीली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स. ईश्वरन कहता है कि वैसे मैं भूत बात से किसी आसानी से डरने वाला नहीं हूँ सर. आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर इंसान हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून. फुल मून कब होता है बेटा? पूर्णिमा की रात. लेकिन एक भयानक भूत है किसी औरत का, जो कि कभी कभार, ऑफ एंड ऑन का मीन्स होता है कभी कभार, कि जब पूर्णिमा की आधी रात के दौरान कभी कभार एक औरत के भयानक भूत को जब वो देखता है, जो अपीयर होता है, कब दिखता है? वो पूर्णिमा की आधी रात को. इट इज़ एन अगली क्रिएचर, ये जो भूत है वो बहुत ही भद्दा प्राणी है, विथ मैटेड हेयर, जिसके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, एंड द श्रिवेल्ड फेस, और झुर्रियों से बड़ा उसका चेहरा है. लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग फीटस इन इट्स आर्म, और इसकी आर्म्स में, इसके हाथों में, इसकी बाहों में एक फीटस यानी कि एक भ्रूण का कंकाल भी होता है. कि ऐसा एक भूत कभी कभार फुल मून की मिडनाइट यानी पूर्णिमा की आधी रात्रि में अपीयर होता है. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेटेड रेदर शार्पली. वो जब डिस्क्रिप्शन जब वो सुन रहा होता है तो वो कांपने लगता है. और इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि बीच में ही वो रेदर शार्पली यानी कि बहुत तीखी आवाज़ से, बहुत तेज़ी से वो इंटरप्रेटेड करता है.
वो उसके डिस्क्रिप्शन में इंटरफेयर करता है और तोड़ देता है। यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम पागल हो गए हो? देयर आर नो सच थिंग, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। एज घोस्ट और स्पिरिट्स, कोई भी भूतों और आत्माओं जैसी यहाँ कोई चीज़ें नहीं हैं। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कल्पना की फिगमेंट है, तुम्हारी कल्पनाओं के कुछ छोटे टुकड़े हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम्हारी जो पाचन तंत्र है उसे थोड़ा सा चेक वेक करवा लो डॉक्टर से। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और थोड़ा तुम्हारा दिमाग भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें करते हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो कमरे से उठा, वो कमरे से निकल गया जिस कमरे में ये दोनों बैठे थे। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, यहाँ पर रिटायर्ड का मतलब है गो टू स्लीप, और वो रात में सोने चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था कि ईश्वरन कपल ऑफ डेज 2 दिन तक सल्क रहेगा, यानी कि नाराज़ रहेगा, वो बात नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज, लेकिन अगली सुबह तो वो ये देख के सरप्राइज हो गया। कौन? महेंद्र ये देख के सरप्राइज हो गया टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, कि वो जो कुक, यानी कि कुक कौन है? ईश्वरन, वो वैसे ही प्रसन्न है और वैसे ही बातुन है जैसे कि वो हमेशा रहता है। इट मीन्स उसके डांट का ईश्वरन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, अपनी पूरी बहादुरी वाली बातों से वेंट टू बेड, सोने जाया करता था। विथ अ सर्टन अनईजी, लेकिन तब से उसको कुछ ना कुछ अनईजी फील होने लगा, बेचैनी होने लगी। थोड़ी बहादुरी तो रखता था ईश्वरन की बात की करने के बाद में, लेकिन वो कुछ ना कुछ बेचैनी उसके दिमाग में रहती थी, डाउट रहता था उसके माइंड में। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, और हर रात वो झांकता रहता था अंधेरे में, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, यानी कि उसके बिस्तर के पास में जो विंडो थी, उस विंडो के द्वारा, यानी कि उस विंडो से वो बाहर झांकता रहता था। किसको? डार्कनेस को, यानी कि उस अंधेरे में देखता रहता था विंडो के बाहर। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देर वॉज ए नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन दिस वेसिनिटी, यानी कि वेसिनिटी का मतलब होता है आसपास वाले एरिया में, और वो विंडो से बाहर झांक करके अंधेरे में ये श्योर करता था कि भाई यहाँ पर तो ऐसी कोई डार्क शेप की, यानी कि काली कोई आकृति नहीं है जो मूवमेंट करती हो, यानी कि इस अंधेरे में तो ऐसा कोई भी आकृति नहीं है जो कि हिल डुल रही हो आसपास वाले एरिया में। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसको जो दिखाई देता था वो काले अंधेरे का समुद्र दिखाई देता। इट मीन्स उसको चारों तरफ काला अंधेरा ही दिखाई देता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, सिर्फ चमचमाती हुई लाइट से, ऑफ द फैक्ट्री माइल्स वे, यानी कि मीलों तक उसको तो कोई डार्क शेप की मूवमेंट नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता था, और मीलों तक फैक्ट्री की लाइट वहाँ पर चमक रही होती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट, वो हमेशा पूर्णिमा की रात, जिस समय जो चांद है पूरा चमकता है, और जो रात्रि है जो वो पूरी मिल्क वाइट, यानी कि दूध की तरह सफ़ेद हो जाती है। तो इस दूध की तरह सफ़ेद लैंडस्केप, यानी कि चारों तरफ दूध की सी रोशनी फैल जाती है, कब? फुल मून लाइट्स में। तो उस रात्रि को वो हमेशा एडमायर करना पसंद करता था, यानी कि उसकी हमेशा तारीफ़ करता था। इस तरीके के लैंडस्केप को, यानी कि परिदृश्य को देखना उसे अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल, लेकिन जब से ईश्वरन ने उस फीमेल की, उस औरत की कहानी सुनाई थी, फीमेल घोस्ट की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट, तब से उसने खिड़की के बाहर देखना, झांकना अवॉइड करने लग गया था। ऑफ इस विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून एज वॉज फुल, यानी कि अब वो फुल मून नाइट को के लैंडस्केप को देखना उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया था। अब उसे डर लगने लगा था। वन नाइट महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो, एक रात जब महेंद्र सो रहा था तो अचानक वो अपनी नींद से बीच में उठ गया। क्यों उठ गया? बाय अ लो मोन, यानी कि उसको लो, यानी कि धीमी करहाने की आवाज़ आने लगी। MON, मौन का मतलब होता है विलाप, यानी कि रोने की सी आवाज़ उसको आने लगी। क्लोज टू हिज विंडो, उसकी विंडो के पास में। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट prowling around for mice,
एट फर्स्ट, पहले तो उसने सोचा, पुट डाउन का मतलब होता है सोचना, पुट इट डाउन, उसने सोचा कि कोई बिल्ली है जो कि प्रॉल कर रही है, वो प्रॉल का मतलब है विलाप कर रही है, नहीं सॉरी, प्रॉल का मतलब है कि वो शिकार कर रही है अराउंड फॉर माइस, यानी कि वो चूहों को ढूंढ रही है, तो उसके लिए उसकी आवाज़ निकली होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन वो आवाज़ कैट की तरह नहीं थी, वो बिल्कुल हलक से निकल रही थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. He resisted the curiosity, लेकिन उसने विंडो के बाहर देखने की अपनी क्यूरियोसिटी को रोक लिया। उसने अपनी क्यूरियोसिटी को रोक लिया कि भी बाहर कौन मौन कर रहा है, बाहर कौन रो रहा है, अपनी इस क्यूरियोसिटी को उसने रोक लिया। टू लुक आउट, बाहर देखने से अपने आप को रोक लिया कि he should behold a sight which would stop his heart, कि कहीं वो ऐसा कोई दृश्य ना देख ले जो कि उसके हार्ट को, यानी कि उसके हृदय की गति को रोक दे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, लेकिन जो वेलिंग यानी कि जो विलाप की आवाज़ थी, जो रोने की आवाज़ थी, वो और ज़्यादा लाउड होने लगी। एंड लेस फेलाइन का मतलब है और वो कैट की तरह कम लगने लगी। पहले तो उसने सोचा था कि कोई कैट रो रही है, लेकिन वो कैट की तरह तो नहीं लग रही थी, और ज़्यादा लाउड होने लगी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, लेकिन वो अपने टेम्पटेशन को, यानी कि अपनी जो उत्तेजना थी बाहर देखने को, वो उसको रोक नहीं सका। लॉरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, लेकिन जो विंडो सिल यानी कि जो खिड़की की जो चौखट थी उसके लेवल से वो थोड़ा सा झुका, उसने अपने आप को झुकाया। ही लुक्ड वे, और उसने बाहर देखा। वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, कि बाहर एक क्लाउडी फॉर्म यानी कि आकृति थी। क्लचिंग अ बंडल, और उसके हाथ में कोई बंडल यानी कि गठरी या कोई पोटली पकड़े हुए कोई आकृति थी। महेंद्र ब्रॉक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक टू द ऑन द पिलो, महेंद्र डर के मारे उसके ठंडे पसीने छूटने लगे और वो अपने पिलो पर आकर, तकिए पर आकर के गिर गया, पैंटिंग, और हाफने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैसली एक्सपीरियंस, जैसे ही वो थोड़ा रिकवर हुआ, यानी कि थोड़ी उसकी हिम्मत आई इस गैसली एक्सपीरियंस से, यानी कि इस भयानक से एक्सपीरियंस से जैसे उसको थोड़ी सी हिम्मत आई, ही बिगेन टू रीज़न विथ हिमसेल्फ, उसने अपने आप से रीज़न करना, अपने आप से तर्क करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और आखिरी में उसने ये कंक्लूड निकाला, ये निष्कर्ष निकाला, ये रिजल्ट निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि हो सकता है जो फॉर्म उसने देखा है वो उसकी खुद की ही, ऑटो सजेशन का मतलब है खुद की ही सोच का कोई रिजल्ट रहा हो, या जो खुद के मन के अंदर जो कल्पना चल रही है उसका कोई रिजल्ट रहा हो। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, और यह हो सकता है कि उसके अवचेतन मन का मतलब होता है जब हम थोड़ी सी कोई बात सोच लेते हैं और हमारे माइंड में बैठ जाती है, तो हो सकता है उसके अवचेतन मन की कोई चाल हो, यानी कि उसने वो स्वीडन की जो स्टोरी सुनी हुई थी, तो हो सकता है कि वो बात उसके मन में बैठ गई हो और उसी की कोई चाल हो। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और उस टाइम के बाद, सोने के बाद में वो सुबह जल्दी उठा, हैड अ बाथ, वो नहा भी लिया, एंड कम आउट हैव इज़ ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद जब वो बाहर आया, द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट, और जो प्रीवियस नाइट यानी कि पिछली रात का जो डर था, हैड फेडेड, वो अब धुंधला हो चुका था, फ्रॉम हिज मेमोरी, यानी कि सुबह उठने के बाद प्रीवियस नाइट में जो कुछ उसने देखा वो अब सब उसका जो डर है वो ख़त्म हो चुका था। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, और ईश्वरन रोज की तरह उसका बैग भी दिया उसको और लंच पैकेट भी दिया, गेट पर खड़ा होके ग्रीटेड उसको किया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, और जैसे ही महेंद्र ने बाहर जाने के लिए अपना पैर बाहर रखा, ईश्वरन ग्रिंटेड, ईश्वरन जो है वो ग्रिंटेड का मतलब है बड़ी चालाकी से उसकी तरफ मुस्कराया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm. You were so angry with me for imagining things
सर आपको याद है वो दिन जब मैं तुम्हें उस फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था और उसके हाथ में फीटस भी था और तुम बड़ा गुस्सा हो गए थे मुझ पर उस इमेजिंग थिंग्स के लिए। वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। क्या तुमने उसको अब अपने आप से देख लिया ना पिछली रात को? आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं तुम्हारे रूम में आया था वो आवाज़ सुन के। मैं तुम्हारे रूम में वो मॉर्निंग की यानी कि उस रोने की आवाज़ को, उस कराहने की आवाज़ को सुनकर तुम्हारे रूम में आया था जो तुम्हारे रूम से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। कि महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में एक ठंड जो है, एक ठंड भरी कपकपाट दौड़ने लगी। ही डिड नॉट वेंट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने जरा भी वेट नहीं किया कि ईश्वरन आगे कुछ बोले या ईश्वरन आगे कुछ अपना सेंटेंस कंप्लीट करे। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस। वो जल्दी से अपने ऑफिस चला गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर। और उसके हाथ में क्या थे? पेपर्स थे, यानी कि वो रिज़ाइन करने चला गया था। रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और वो अगले ही दिन इस हॉन्टेड प्लेस को, इस डरावने प्लेस को खाली करने के लिए अपना रिज़ाइनिंग लेटर लेकर के वो जल्दी ही ऑफिस चला गया था। तो इस तरीके से ईश्वरन जो है वो किसी भी इमेजिन स्टोरी को बहुत ही रियल बना देता था। Along with this, we have completed our third chapter, and in next video we will start our next chapter. Till then, bye bye, stay home and stay safe.